नमस्कार दोस्तों, यहाँ कहानी नहीं दिखाई जाती है, सच दिखाया जाता है। और मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं मेरा चैनल क्राइम का सच 24, जहाँ हर सच आपको अंदर तक हिला देगा। बैंक लूट की कहानी आपने बहुत सुनी होगी। कहीं गोली चली, कहीं खून हुआ, कहीं बंदूक की नोक पर पैसा लूटा गया। लेकिन आज की कहानी उन सबसे अलग है, क्योंकि यहाँ ना गोली चली, ना कोई चीख, ना किसी हथियार का इस्तेमाल हुआ। फिर भी इतिहास की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी हो गई। करीब $1 बिलियन यानी 7 से 8 हजार करोड़ रुपए। और सबसे खतरनाक वाली बात यह है कि जिस इंसान ने ये बैंक लूटा उसे रोकने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। ये कहानी है साल 2003 की, इराक की राजधानी बगदाद की, जहाँ अमेरिका और इराक के बीच जंग शुरू होने वाला था। पूरा देश तनाव में था और इसी तनाव के बीच 18 मार्च की सुबह ठीक 4 बजे सदाम हुसैन का बेटा सेंट्रल बैंक ऑफ इराक पहुंचता है और उसके हाथ में होती है सिर्फ एक छोटी सी पर्ची। लेकिन उस पर्ची में लिखा हुआ था हुक्म कुछ ही घंटों बाद दुनिया की सबसे बड़ी बैंक डकैती में बदलने वाला था। सुबह ठीक 4 बजे सेंट्रल बैंक ऑफ इराक के बाहर अचानक 3 बड़े बड़े ट्रक आकर रुकते हैं और उनके पीछे सदाम हुसैन का बेटा और कुसे हुसैन, साथ में सदाम का पर्सनल सेक्रेटरी। बैंक के अंदर जाते ही दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। अंदर सिर्फ कुछ लोग ही रहने दिए जाते हैं। बैंक का डायरेक्टर, इराक का फाइनेंस मिनिस्टर और खजाने का एक बड़ा अधिकारी, फिर सदाम का सेक्रेटरी एक पर्ची निकालता है और वो पर्ची को सीधे बैंक के डायरेक्टर के हाथों में रख देता है। उस पर्ची में सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन लिखी हुई थी, बैंक में रखा सारा पैसा फौरन दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। नीचे सदाम हुसैन का साइन, मोहर और सरकारी आदेश। बस इतना ही पढ़ते ही पूरा बैंक खामोश हो गया, क्योंकि इराक में उस वक्त सदाम का आदेश कानून से भी ऊपर माना जाता था। ना कोई सवाल, ना कोई बहस। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो दुनिया से पहले कभी नहीं देखा गया था। आदेश मिलते ही बैंक के कर्मचारियों को बुलाया गया और फिर तिजोरियां खुलनी शुरू हुई। डॉलर, यूरो, विदेशी करेंसी जो हाथ लगा सब बैगों में भरा जाने लगा। 1 बैग, 2 बैग, 10 बैग। धीरे धीरे पूरा बैंक नोटों से भरे बैगों से भरने लगा। बाहर 3 ट्रक तैयार खड़े थे और अंदर इतना पैसा था कि उसे गिनना भी मुश्किल था। कर्मचारी पूरे डरे हुए थे, लेकिन कोई मना नहीं कर सकता था, क्योंकि जिसका हुक्म था वो इराक का सबसे खतरनाक आदमी था। और फिर एक एक करके बैग ट्रकों में लोड होने लगा। कहा जाता है पैसा इतना था कि सिर्फ उसे बाहर निकालने में पूरा 5 घंटा लग गया। 5 घंटे लगातार सिर्फ पैसा ही पैसा। और जब सब खत्म हुआ तब तक करीब $1 बिलियन बैंक से गायब हो चुका था। लेकिन असली डरावनी वाली बात अभी बाकी थी, क्योंकि उस डकैती के कुछ घंटे बाद बगदाद पर अमेरिका का पहला मिसाइल गिरता है। बैंक से पैसा निकल चुका था। ट्रक बगदाद की सड़कों से गुजरते हुए गायब हो चुके थे। और फिर कुछ ही घंटों बाद आसमान में जोरदार धमाका होता है। अमेरिका इराक पर हमला कर देता है। मिसाइल, बम, फायरिंग, पूरा बगदाद जंग के मैदान में बदल जाता है। अमेरिकी सेना धीरे धीरे इराक के बड़े ठिकानों पर कब्जा करना शुरू करती है और तभी उन्हें एक बेहद चौंकाने वाली जानकारी मिलती है। हमले से ठीक पहले सेंट्रल बैंक ऑफ इराक से 3 ट्रकों में भरकर अरबों रुपए निकाले गए थे और उस वक्त बैंक के अंदर खुद सदाम हुसैन का बेटा मौजूद था। बस यहीं से अमेरिका के कान खड़े हो जाते हैं और फिर शुरू होती है उन 3 ट्रकों की तलाश। लेकिन समस्या ये थी कि जंग शुरू हो चुकी थी, हर तरफ तबाही थी और उन ट्रकों का कोई निशाना नहीं था। कुछ लोगों ने कहा ट्रक सीरिया बॉर्डर की तरफ गए हैं और कुछ बोले सदाम के गुप्त ठिकाने में छिपाए गए हैं। लेकिन सच क्या था ये कोई नहीं जानता था। और तभी अमेरिका को सदाम के महल से करोड़ों डॉलर कैश मिलते हैं। अमेरिका अब एक एक करके सदाम हुसैन के ठिकानों पर छापे मार रहा था। महल, बंकर, सीक्रेट ठिकाने, जहाँ शक होता वहाँ हमला होता है। और तभी सदाम के एक महल से करोड़ों डॉलर कैश बरामद होते हैं। कमरे में, बक्सों में, दीवारों के पीछे हर तरफ पैसा ही पैसा। पहले अमेरिका को लगा शायद यही है सेंट्रल बैंक से लूटा गया पैसा, लेकिन बाद में कहानी बदल गई, क्योंकि पता चलता है सदाम हुसैन का बड़ा बेटा उदय हुसैन हमेशा अपने पास बेहिसाब कैश रखता था। यानी ये पैसा उसकी खुद की जमा दौलत भी हो सकती है। अब मामला और उलझ गया, क्योंकि $1 बिलियन में से
से ज्यादातर पैसा अभी भी गायब था। कुछ लोगों ने कहा ये पैसा सीरिया पहुंच गया और कुछ लोगों ने बोला सदाम के रिश्तेदारों तक पहुंचा होगा। वहीं कुछ का दावा था कि अमेरिका सैनिकों ने ही उस पैसों का बड़ा हिस्सा दबा लिया, लेकिन सच कोई साबित नहीं कर पाया। और तभी इस कहानी का सबसे अजीब हिस्सा सामने आता है। दुनिया की सबसे बड़ी बैंक डकैती करने वाले एक एक करके खत्म होने लगे। जिस पैसे के लिए दुनिया की सबसे बड़ी बैंक डकैती हुई, आखिर में वो पैसा किसी के काम नहीं आया। अमेरिका के हमले के दौरान सदाम हुसैन के दोनों बेटे उदय और कुशे मारे गए और कुछ महीने बाद खुद सदाम हुसैन भी एक बंकर से पकड़ लिया गया। फिर मुकदमा चला और आखिर में फांसी दे दी गई। यानी जिस परिवार ने $1 बिलियन बैंक से निकलवाए थे वो खुद अपनी जिंदगी नहीं बचा पाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही का वही है, आखिर वो पैसा कहाँ गया? कुछ हिस्सा मिला, कुछ कैश बरामद हुए, लेकिन पूरा पैसा कभी नहीं मिला। ना अमेरिका ने साफ बताया, ना सदाम के लोगों ने, और ना ही इराक की सरकार कभी सच साबित कर पाई। कहते हैं ना, उस रकम का बड़ा हिस्सा आज भी कहीं छिपा हुआ है, किसी गुप्त खाते में, किसी तिजोरी में, या शायद किसी ऐसे इंसान के पास जिसका नाम दुनिया कभी जान ही नहीं पाई। और सबसे हैराने वाली बात यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी डकैती में ना गोली चली, ना किसी को बंधक बनाया गया, ना कोई खून हुआ, सिर्फ 2 लाइन की पर्ची और पूरा बैंक खाली हो गया। शायद ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं होती है, कभी कभी एक ही नाम काफी होता है।